अक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदयेत पृथिव्यां नास्ति तत् द्रव्यम यद दत्वा हिरणी भवेत्। भाव यह है कि गुरु शिष्य को जो एकाध अक्षर का भी ज्ञान दे तो उसके बदले में पृथ्वी का ऐसा कोई धन नहीं जो देकर। भारत की संस्कृति व सभ्यता अत्यंत प्राचीन तथा प्रभावशाली है और उतनी ही प्रभावशाली में बता पाना संभव नहीं, किंतु अतीत के ऐसे कुछ खास हे तेजस्वी बालकों, अब उचित समय आ चुका है कि आप दोनों मेरे द्वारा सिखाए गए गीत रामायण का पाठ अयोध्या के राज दरबार में करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। विद्वत्ता, दक्षता, शील, संक्रांति, अनुशीलन, सचेतत्व और प्रसन्नता, सातों गुणों से युक्त गुरु सांदीपनी तथा 64 कलाओं के धनी शिष्य श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव। सदा सुखी रहो पुत्र। हे कृष्ण, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, क्योंकि 64 दिन में 64 कलाएं सीखना आसान नहीं है। जिन कलाओं को सीखने में मैंने पूरी उम्र गुजार दी, आप एक श्रेष्ठ विद्यार्थी हो कृष्ण। नहीं गुरुदेव, यह तो आपकी ही कृपा है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना होए, चाहे पढ़ लो चार हो। गुरुदेव आप महान हैं। यशस्वी भव पुत्र। गुरु की उपस्थिति में आसन गुरु से नीचे रखने वाले तथा गुरु की गति अनुसार विचरण करने वाले गुरु सूर्य व शिष्य हनुमान। आयुष्मान हो पुत्र। हे पवन पुत्र, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं रुक नहीं सकता, पर आपने जो चलायमान होकर शिक्षा प्राप्त की है उससे मैं प्रसन्न हूँ। आप जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। धन्यवाद गुरुदेव। यशस्वी हो पुत्र। आचरण करने वाले, सभी शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले महान गुरु परशुराम व उनके शिष्य कर्ण हमारे बीच उपस्थित है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। पूछो, क्या प्रश्न है? गुरुदेव, कर्तव्य का क्या अर्थ है? वत्स, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा से पूरा करना, यही कर्तव्य का अर्थ है। धन्यवाद गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। जो दूसरों को प्रमाद करने से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप के रास्ते पर चलते हैं तथा समाज हित और कल्याण की भावना रखने वाले गुरु रामदास स्वामी तथा उनके शिष्य शिवाजी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। पूछो वत्स। उत्तम पुरुष और आदर्श व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उत्तम पुरुष और आदर्श व्यक्ति के जो लक्षण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान
उत्तम पुरुष उस मार्ग में कभी नहीं चलते जिनकी उन्हें संपूर्ण जानकारी ना हो। वे सदधर्म सदमार्ग एवं अपने मन के बड़प्पन को कभी नहीं छोड़ते वत्स। वे अपनी कीर्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं वत्स। और मैं आशा करता हूँ तुम भी इन लक्ष्यों को धारण करो और एक श्रेष्ठ नागरिक बनो वत्स। अवश्य गुरुदेव, मैं आपके बताए मार्गदर्शन में ही चलूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। अपने अनंत ज्ञान से चित्त को परम शांति देने वाले गुरु रामकृष्ण परमहंस तथा परम मेधावी योगी शिष्य विवेकानंद। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। पूछो, क्या बात है? गुरुदेव, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है। कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को अपने से परे रखो। जीवन एक अद्भुत रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओ कि जीवन कैसे जीना है तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। ये थी हमारी प्राचीन गुरु शिष्य प्रणाली, एक गुरु व शिष्यों की झांकी। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभ चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा परम। भाव यह है कि बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या, चित्त की परम शांति तो गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है और दुर्लभ ही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी तुलसीदास को इस चौपाई के माध्यम से गुरु के महत्व को समझाना चाहती हूँ कि गुरु बिना भवन धर न मोहि, जो बिरंचि शंकर सम होय। गुरु की महिमा का गान करने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत है समूह गान के रूप में दोहा। इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास गुरु सेवा के पाइए सदगुरु चरण निवास, सदगुरु चरण निवास।
शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु हरिदास ने उससे जो प्रतिज्ञा करवाई कि वह अपनी विद्या से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसने रक्त का घूंट पीकर भी अपने गुरु के आदेश को स्वीकार किया। संगीत सम्राट तानसेन की जय हो। संगीत सम्राट तानसेन की जय हो। चलो भाइयों, अब सब अपने अपने घर प्रस्थान करो, संगीत सभा समाप्त हो गई। और रहमत खां, तुम भी सभी से कह दो कि अब यहाँ आसपास कोई शोरगुल ना हो। हमें हवेली के आसपास मुकम्मल खामोशी चाहिए। जो हुक्म। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मोहल्ले में शोरगुल ना होने पाए, क्योंकि संगीत सम्राट यहाँ नए राग बना रहे हैं। साचो तेरो नाम राम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम राम, साचो तेरो नाम। साधु महाराज, यहाँ गाना गाना मना है। ये गाना नहीं है भाई, ये तो भजन है। वो जो भी हो, मियाँ तानसेन यहाँ नए राग बना रहे हैं, इसलिए इस मोहल्ले में शोरगुल करना मना है। संगीत पर तो सबका अधिकार है भाई, ये तो संसार की धरोहर है भाई। साचो तेरो नाम। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो निकलो यहाँ, मारो। बाबा, बाबा, इस तानसेन की वजह से मेरे बाबा की जान चली गई। मैं तुझसे अवश्य बदला लूंगा तानसेन, पर बदला लेने के लिए तो मुझे हथियार की आवश्यकता होगी। हथियार? अरे देखो, बच्चा तलवार चुरा कर भाग रहा है, पकड़ो। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों पीट रहे हो भाई? अरे कैसा बच्चा तलवार चुरा कर भाग रहा है? अब भूल गए, गलती कर दी, माफ कर दो भाई। ठीक है, दोबारा इधर दिखाई मत देना। आओ बेटा। बेटा, तुम तलवार क्यों चुरा रहे थे? मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। बदला? किससे? तानसेन से। तानसेन? संगीत सम्राट तानसेन से? हाँ, तानसेन से। बेटा, तानसेन को तलवार से नहीं मारा जा सकता। तानसेन तो मरकर भी अमर है, क्योंकि तलवार से उसका शरीर मर सकता है, उसका संगीत नहीं। तो मैं उससे प्रतिशोध कैसे लूं? संगीत से। संगीत से? वो कैसे? यदि तुमने तानसेन को संगीत में हरा दिया तो तानसेन स्वयं मर जाएगा। संगीत सीखने के लिए तो मुझे गुरु की आवश्यकता होगी। कहाँ मिलेंगे गुरु? एक ही दीपक है जो अपनी ज्योति से तुम्हें प्रज्वलित कर सकता है। कौन है वो? स्वामी हरिदास है, जो तुम्हें संगीत की शिक्षा दे सकते हैं। स्वामी हरिदास? वृंदावन? जाओ, वृंदावन की ओर प्रस्थान करो। स्वामी हरिदास। कृष्ण गोविंद स्वामी हरिदास। मोरारी हे नाथ स्वामी हरिदास। उठो बेटा। बाबा, लोग कहते हैं भगवान का यह रचा हुआ संसार संगीतमय है। मैंने हर तरीके से संगीत पाने की कोशिश की, अब आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिन ज्ञान के मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। अगर आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तेरी क्या मनोकामना है बेटा? मुझे संगीत का सारा ज्ञान प्राप्त कर किसी से बदला लेना है।
संगीत से बदला? हाँ बाबा। बेटा तुम भूल कर रहे हो। संगीत तो हृदय से हृदय का संबंध जोड़ता है, वह तो आत्मा को भी ऊंचा उठाता है। संगीत किसी से बदला नहीं लेता। पर मुझे बदला लेना है, अवश्य लेना है। जब तक तुम्हारे अंदर बदले लेने की भावना है, करुणा द्वेष की भावना है, तब तक तुम संगीत नहीं सीख सकते। ये दिल दुख, दर्द और प्रेम को भूल चुका है बाबा। बेटा आँख से आँख ठंडी नहीं होती, पानी से होती है। अंधेरे से अंधेरा नहीं मिटता, प्रकाश से मिटता है। बैर से बैर नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। ले मैं अपना प्रेम का प्रतीक देता हूँ। इसे बजाकर जब तेरे हृदय के अंदर करुणा द्वेष और प्रतिशोध की भावना खत्म हो जाए तो चले आना मेरे पास। जो कुछ है वह सिखा दूंगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सा रे ग म प ध नी सा रे ग प। इस प्रकार बैजनाथ हरिदास की सेवा करता रहा और उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त करता रहा। एक बार गुरु हरिदास अस्वस्थ हुए। कई दिनों के उपचार के बाद भी जब वो स्वस्थ नहीं हो पाए तो बैजनाथ ने अपने संगीत के प्रभाव से उन्हें स्वस्थ कर दिया। आप तो को जल्दी स्वस्थ कर देंगे, ये आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। आयुष्मान भव पुत्र, तेरी प्रार्थना ने तो मेरी प्यासी आंखों को जिस भगवान के दर्शन कराया है, उसी मुरली मनोहर की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। अपनी साधना आपके चरणों में अर्पित करता हूँ गुरुदेव। सुरों की सीढ़ियों तक पहुँच चुका हूँ, आगे अंधकार है, प्रकाश दिखाइए गुरुदेव। इसी तरह साधना करता रहे बेटा, तेरा नाम संगीत की दुनिया में अमर हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शहंशाहों के शहंशाह जनापना अकबर सभा में पधार रहे हैं। जहापना की जय हो, जहापना की जय हो। जहापना, आज संगीत सम्राट तानसेन को चुनौती पेश करने के लिए बैजनाथ आपकी अनुमति चाहते हैं। पेश किया जाए। जहापना की जय हो। बैजनाथ, क्या तुम तानसेन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो? जी। बैजनाथ, अगर इस मुकाबले में तुम्हें शिकस्त हुई तो उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? जानता हूँ आलमपना, मौत। लेकिन यदि जीत गया तो? मुंह मांगा इनाम पाओगे। और तानसेन को? मैं भी जानता हूँ जापना, अगर इस मुकाबले में मुझे शिकस्त हुई तो मुझे भी सजाए मौत होगी। मुकाबला शुरू किया जाए।
जो कोई अपनी संगीत साधना से सबसे पहले यह पत्थर पिघला लेगा वही विजेता होगा। दोनों बातों के बीच संगीत का मुकाबला चलता रहा। मुकाबला कठिन से कठिनतम होता गया और अंतिम चरण में जब तानसेन को लगा कि बेजू के संगीत के प्रभाव से पत्थर पिघलने लगा है तो उसे अपनी पराजय स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी और उसने तानपुरे का तार तोड़ दिया। वाह वाह वैजनाथ वाह। तानसेन, हमें शक है कि तार टूटा नहीं तोड़ दिया गया है। तानपुरा फिर से मिलाओ। साज को इल्जाम देकर मैं अपनी शिकस्त छुपा नहीं सकता। साज तो संगीत का सार होता है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज तो सारे हिंदुस्तान को खुश होना चाहिए, क्योंकि वैजनाथ के रूप में आज हिंदुस्तान को एक नया हीरा मिला है। वैजनाथ, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? बस संगीत जिंदा रहना चाहिए जहाँपना। तानसेन को मृत्युदंड न दिया जाए। कानून किसी के साथ रियायत नहीं करता। वैजनाथ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तानसेन की जिंदगी को बख्श दिया जाता है। वैजनाथ, मैं जानना चाहूँगा कि तुमने अपनी संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? जिन्होंने तानसेन को संगीत सम्राट तानसेन बनाया, मैं उन्हीं के चरणों की धूल हूँ। गुरु हरिदास, यानी कि आपने गुरु हरिदास जी से शिक्षा प्राप्त की है। गुरु हरिदास जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन गुरुदेव, कोटि। ऐसे संगीतकार पैदा करने के लिए मैं स्वामी हरिदास जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। संगीत की दुनिया में जब जब तानसेन और बेजू का नाम लिया जाएगा, तब तक स्वामी हरिदास जी को सम्मान के साथ याद किया जाएगा। ये भारतवर्ष स्वामी हरिदास जैसे गुरु का सदैव ऋणी रहा है और रहेगा। धन्य है स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने इस पत्थर को तराश कर अमूल्य रत्न में बदल दिया। स्वामी हरिदास की जय हो। स्वामी हरिदास की जय हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इस नाटक को देखने के बाद गुरु की महिमा पर मैं कुछ कह जो किया कृतज्ञ आभार हमें। It was said that whenever Buddha was teaching for up to 20 miles all around that place, there never used to be violence, and things used to be very peaceful and calm. So here we present you a story from Buddha's time in scene 1. There was a man who was at the gate and he was called Angulimala. People who knew Buddha knew Angulimala also. He was compared to Hitler in those times. He had killed 999 people and cut their fingers to make a garland out of those fingers. People were scared of him. When Buddha knew about these doings of Angulimala, he decided to go in front of him and teach him a lesson. When they met, Buddha explained him and told him to follow the right path. This made Angulimala the devotee of Lord Buddha, and the rest of his life he spent as a bhikshu. In scene 2, we will try to show you the story of Vairagyavati, who was a disciple of Lord Vishnu. Vairagyavati used to do bhakti of Lord Vishnu for her entire life, but never got a sight of him. Later in her life, she got the chance to meet her icon, who she prayed every day through the belief she had on her Guru. Lord Vishnu himself came to meet Vairagyavati through her Guru. This shows the importance of Guru in our life.
ईश्वरानन्दितश्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः मम विधिं रगदरनिन्दं सद्गुरुं नमः खुशियाँ हैं बाहर में लाए, आशाओं की बादल छाए, कोई उम्मीद है ये जिंदगी में। धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। तेरी फकीरी कैसी बातें हुए, आते ही पढ़ना तेरा। जीवन में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहें। I will request the students, those who have participated, if they can come and sit over here, that will be better. They can also listen to me. They can come without making any noise and sit over here. Well, it was a very colorful program. It was a very good program. Thank you very much for organizing. और मेरे सामने जितने भी गुरुदेव बैठे हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। मैं जो ये तानसेन और बैजू बावला की जो स्किट श्री रामधन जी ने और उनकी टीम ने आयोजित की, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करना चाहूँगा इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें आप देखिए तो जो बैजू बावला है, उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि संगीत सम्राट बनना है, संगीत की शिक्षा लेना है। उनके पिताजी का वध किया, इसलिए उनको संगीत सम्राट में जाना पड़ा, क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको एडवाइस दी। तो जिस समय उनके पिताजी का जो वध होता है, तो उस समय जो गुरुजी ने कहा कि आपको बजाय किसी का, तानसेन का मर्डर करने के बजाय आपको उस ज्ञान में आगे होना चाहिए। दिस ए वेरी ग्रेट वैल्यू पॉइंट। हम अक्सर आपस में बच्चे झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने के बाद फिर कभी कभी तो पेरेंट्स भी साथ में आ जाते हैं। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, उसका बच्चा ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स। तो इस तरह की जो हम लोगों के अंदर जो टेंडेंसी है, मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमको सबसे पहले तो ऐसा मन में नहीं होना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हमको सबसे पहले तो किसी के भी पेरेंट हों, उनके लिए इज्जत हमारे मन में होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। जो भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे हैं, आपके हैं, किसी के लिए, उनके लिए दिल से रेस्पेक्ट होना चाहिए। उस समय यदि गुरुजी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि ठीक है, तुम्हारे पिताजी का मर्डर किया है तो मैं तुमको बाण चलाने की शिक्षा देता हूँ, और ऐसे बाण चलाऊंगा कि जाके तुम यहीं से बैठे बैठे तानसेन को मार सकते हो। वो भी वो कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, प्रेम का मार्ग अपनाया कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी हमको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और यदि किसी वजह से मन मुटाव हो भी गया है तो हमको उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए।
दूसरा इसमें जहाँ उनका कंपटीशन हो रहा है तो उसमें आप देखिए तानसेन कहते हैं कि आजू बाजू मेरे यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मुझे शिक्षा अर्जित करना है। तो इट गिव्स ए वैल्यू ऑफ दी सेल्फ स्टडी कि हम जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना एकांत में हम पढ़ेंगे, उतना हमको ज्ञान मिलेगा। जितना हम सेल्फ स्टडी करेंगे, तानसेन ने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत बड़ा कुछ लाइब्रेरी चाहिए, दिस एंड दैट, ही डिडंट डिमांड एनीथिंग, या मुझे ट्यूशन चाहिए या ट्यूटर चाहिए, नहीं, उनको कोई ट्यूशन की या ट्यूटर की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे एकांत चाहिए। What is that ekant? He mean to say that he wants to have this self-study, self-exploration, to know within, जो हमारे अंदर क्या है उसको हम सीखें और इसका हम एनालिसिस करें कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं। तो तानसेन की शिक्षा से हमको ये सीख मिलती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी हम ऐसा होना चाहिए कि हम अड़ोसी पड़ोसियों को डिस्टर्ब न करें। उन्होंने ऐसा आदेश दिया जो कि गलत था, और जो सैनिक थे उनको नहीं मारना चाहिए था, जो कि गलत है। और दूसरा, जब ये कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में आप दोनों को देखिए, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए कि जो इसमें जीतेगा वो विनर, और जो इसमें हारेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। हमारे यहाँ तो जब आप एग्जाम देते हैं तो या तो यू गेट प्रमोटेड या यू गेट कंपार्टमेंट या यू गेट फेल, इस तरह का थ्रेटनिंग वो नहीं होता है कि ये जो इस बार जो कंपटीशन हो रहा है, इट इज ए कंपटीशन ऑफ डू और डाई। या तो तुम इसमें विनर होने वाले हो, या यदि इसमें तुम हार गए तो तुम्हारी मौत होने वाली है। और कंपटीशन में कितने हैं? सिर्फ 2 लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हमको फर्स्ट 10 में आना है, 20 में आना है। तो 2 कंपटीशन में हैं, और दोनों का आप मोटिवेशनल लेवल देखिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। उनको मालूम है कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन नहीं, लास्ट मिनट तक हमको इसमें कोशिश करना है। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपनी लाइफ में अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जितना हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उतनी हम लाइफ में तरक्की करेंगे। हमको घबराना नहीं चाहिए। उन्हें तानसेन थे या जो उनके अपोनेंट बैजू बावला थे, दोनों में से कोई ये कह सकता था सब मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं आपको संगीत सिखा सकता हूँ, लेकिन मौत तो मुझे नहीं चाहिए इसके बदले, मैं तो इसके बदले आप सीखना सीखे नहीं तो नहीं। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यस आई हैव टू विन, यस आई विल बी ए विनर। दैट स्पिरिट शुड बी इन ऑल ऑफ अस कि यस, जो हमारा एम है लाइफ का, जो हमारा, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 7, 8, आपका सिर्फ एक यही एम है कि यस, जो भी हमारे ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसमें अच्छा रिजल्ट लेके आना है, हमारी अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो वो स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ विनिंग, स्पिरिट ऑफ सक्सेस, स्पिरिट दैट कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। Look that how Baju Bavla, that he was not inclined to learn music, but he became a greatest musician. और उसमें आप देखिए कि जहाँ वो जो फाइनली जो कंपटीशन चल रहा है, तो उसमें जो तानसेन है उनका वायर टूट जाता है। तो जो वायर टूट जाता है तो इससे ये, और उनसे कहा कि तुम्हारा वायर टूट गया, तो उनका टूट गया। तानसेन ये भी कह सकते थे कि वायर टूट गया इसलिए ये प्रतिस्पर्धा अभी कैंसिल हो गई, because the wire has been broken down, so I am now not eligible for that. No, he didn't say. उसने कहा वायर टूटा तो टूटा। He has not told any lie. वायर टूटा है तो टूटा है, वो उसका कुछ बहाना कर सकते थे। आजकल ये बड़ा कॉमन ट्रेंड है, जो बच्चे से पूछते हैं स्पेशली, क्यों रिजल्ट पुअर हुआ? सब मैं बीमार हो गया था, मैं ये हो गया था। दे विल कम हंड्रेड्स ऑफ द रीजंस, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दे नेवर से कि सर मैंने मेहनत नहीं किया या मैंने पढ़ाई नहीं की। किसी से भी आप पूछिए इस बार मार्क्स क्यों कमाए थे? मैं मामा जी की शादी में गया था, या मैं इधर गया था, या मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को और भी और कुछ नहीं है, तो मैं बीमार हो गया, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो ये जो सब बहाने जो हम कहते हैं एक परिस्थिति से बचने के लिए, ये जो हमारी स्पिरिट है, ये जो हमारी थॉट है, ये बिल्कुल गलत है। तो लास्ट मिनट तक वो दोनों का कंपटीशन रहा, उनका वायर टूटा तो उन्होंने झूठ नहीं बोला। ही रेस्पेक्टेड एंड हैप्पीली ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट। सबसे बड़ा वैल्यू पॉइंट है
कि उन्होंने अपनी अपनी हार को स्वीकार किया। कहीं कुछ घमंड नहीं रहा उसके अंदर, कहीं वो नहीं रहा कि नहीं आपका असेसमेंट बराबर नहीं था, हम तो अपनी कॉपी को रीचेक कराएंगे, इसको रीवैल्यूएट कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। He accepted his defeat and look the other opponent, he also have a high regard for him. उन्होंने कभी नहीं कहा कि इन्होंने मेरे फादर को मारा है तो और ये हार गए तो उनको मृत्युदंड होना चाहिए और मृत्युदंड की वजह से ही तो मैंने म्यूजिक सीखा है। He never said all that. He said only one thing, yes, he is a respectable man, he should not be hanged. So this is a very great learning that we should learn, and जहाँ भी ये कोई भी गलत कार्य हुए हैं या तो उनको अच्छे गुरु नहीं मिले हैं, और जहाँ भी कोई गलत स्थिति रही तो गुरुओं ने आके मार्गदर्शन किया है। जितने भी यहाँ गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबके लिए कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसे मार्गदर्शन किए हैं कि इनको हजारों, 500, 5000, 10,000, 20,000 साल हो गए, लेकिन इनके मार्गदर्शन को आज भी सम्मान के साथ देखा जाता है। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, और इससे हमको सीखने को मिलता है कि हमको अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना चाहिए, हमको अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना चाहिए, और जो हमारे लाइफ का उद्देश्य है उसमें हमको सक्सेसफुल होना चाहिए, विनिंग होना चाहिए, कोई भी बहाना नहीं करना चाहिए, और अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश यू ऑल ए हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू।